जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। प्रयोगशाला परिचारक प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम 3 अगस्त 2025 के होने वाला है। अर्थात अभी से 4 महीना शेष अउ है। हमन ये 4 महीना में प्रयोगशाला परिचालक के 100% सिलेबस अर्थात संपूर्ण सिलेबस ला 4 महीना में यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करने वाला हन। यूट्यूब के माध्यम से प्रयोगशाला परिचारक के जो मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे एम छत्तीसगढ़ जीएस 40 नंबर महत्वपूर्ण है। दूसरा साइंस, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्लास करने वाला है हम। दूसरा छत्तीसगढ़ जीएस में हमन छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, ये तीनों पार्ट ला बहुत ज्यादा डीप में एकदम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाला है। आप मन मोर साथ बने रहो। ये मोर जिम्मेदारी है कि मैं छत्तीसगढ़ ला मुअखरा क्लास में ही ए टू जेड रटवा दूं और एकदम सामान्य छोटे मोटे धीरे धीरे नहीं पढ़ने वाला नमन, पूरा गंभीरता से और 100% छत्तीसगढ़ ला ऐसे पढ़ाऊं जैसे तुमन कोनो मेरे नहीं पढ़े हो। छत्तीसगढ़ पूरा एकदम कंप्लीट क्लास में ही रटवाए की जिम्मेदारी मोर है। आप मन बस मोर साथ बने रहो। नमस्कार, मोर नाम है झूला राम चंद्रवंशी और आप मन देखत हो अपन यूट्यूब चैनल मोर भाखा। आज हमन छत्तीसगढ़ के पहला क्लास शुरू करने वाला है। मैं जब पढ़ाऊं तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों लैंग्वेज मिक्स रही, बाइलिंगुअल रही, मैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी के मिश्रण रही। और हमार जो एक क्लास है वो हर एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों के मिश्रण रही, अर्थात एडुटेनमेंट रही। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपन पहला यूट्यूब लेक्चर और पहला छत्तीसगढ़ के क्लास। छत्तीसगढ़ में बेसिकली हम रोज 2 क्लास पढ़ने वाला है। कौन कौन सा? पहला छत्तीसगढ़ के भूगोल और दूसरा छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति। एक साथ साथ जो साइंस के पार्ट है वो हमन साइंस के जो बायोलॉजी के विषय है, साइंस के जो फिजिक्स है और साइंस के केमिस्ट्री, ये तीनों के लेक्चर जो है प्रतिदिन होने वाला है। अर्थात एक दिन में 5 लेक्चर 5 घंटा हम क्लास करने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 2 क्लास रही और साइंस के 3 क्लास। ऐसे 4 महीने में हम प्रयोगशाला परिचारक के संपूर्ण सिलेबस ला खत्म करबो। आज हम पढ़ने वाला है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति। तो छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति में एला हमन बेसिकली 2 भाग में विभाजित कर सकत हन। कौन कौन से 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं? तो पहला एक तो छत्तीसगढ़ की जनजातियां और दूसरा एक संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जो कला और संस्कृति है, जैसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला तीज त्योहार पर्व, यहाँ की लोकगीत, लोक गाथाएं, यहाँ के आभूषण, व्यंजन। तो ये जो छत्तीसगढ़ की एक कला और संस्कृति है, जो तीज त्योहार है, उनको अलग अध्ययन करेंगे और एक अपन लोग अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को 2 भागों में अच्छे से और विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति में छत्तीसगढ़ की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियां एक वृहद टॉपिक है जिसमें बहुत समय लगता है और इसके साथ साथ इसको बहुत अच्छे से गंभीरता पूर्वक और अध्ययन करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि भाई अध्ययन क्या करेंगे, कुल मिलाकर बात इसे रटना है। अब पूरा 100% छत्तीसगढ़ ला, चाहे कितना भी कठिन टॉपिक क्यों ना रहे, ओला पूरा क्लास में रटवाए की जिम्मेदारी मोर। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरा कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को मुअखरा याद करवाने का जिम्मेदारी मोर है, मोर। ठीक है, तो शुरू करते हैं का छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति, तो सबसे पहले हमने समझे पढ़ी कि भाई जनजाति हमन काला की वो है कि नहीं। एकदम सिंपल से बात है भाई, जनजाति किसे कहेंगे? तो जनजाति भारतीय संविधान में या कोई भी एक्ट में जनजातियों के बारे में कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि भैया जैसे न्यूटन के नियम की परिभाषा है कि भाई एक प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये तो परिभाषा हो गई, ऐसे कोई परिभाषा नहीं बताए जनजाति मन के बारे में कि हमन फलाना फलाना चीज जनजाति की, वो फलाना फलाना जन लोगों के समूह जनजाति की, वो ऐसे नहीं है भैया। तो का है भारतीय संविधान में कुछ शर्त, कुछ आधार बताए गए हैं, ओखर निमित्त फिर का करे जाते, तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी जन समुदाय ला, कोई भी लोगों के समूह ला जब वो शर्त ला पूरा करते
तब जाकर के फिर राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र के जन समुदाय को, लोगों के समूह को जनजाति, ट्राइबल घोषित करता है। तो सबसे पहले आपको ये जनजाति शब्द को समझना पड़ेगा। अब जनजाति शब्द समझना है, एकदम सिंपल से बात है भाई, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। क्या करना है, एकदम सिंपल से बात, जनजाति। तो जनजाति किसे कहेंगे, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ आधार है, जिसके आधार पर लोगों के समूह को, जन समुदाय को राष्ट्रपति क्या करता है, जनजाति घोषित करता है। तो शर्त का है, तो शर्त सुरता रखे पड़ी है कि नहीं। और सुरता रखे पर दिमाग फ्रेश होना चाहिए, दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। एक साथ साथ देह के साथ साथ बुद्धि भी तुम्हारी ये रहना चाहिए, मन भी ये रहना चाहिए। ऐसे नहीं दे तो यहाँ है, वीडियो चालू कर दे और मन कहूँ है, अरे दादा को दूसरे में थोड़ी गुठियात हो ही, संग थोड़े चलत हो ही, मैं भी पोहा बना, ऐसे नहीं सोचना है भैया। देह और मन दोनों साथ साथ काम करे तब जाकर के चीजें याद होती है। तो कैसे याद करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं जनजाति। तो एक हर बार ना भारतीय संविधान में कुछ शर्त है, उस शर्त को जो जन समुदाय पूरा करता है उसको फिर राष्ट्रपति जनजाति घोषित करता है। कौन कौन से शर्त है, एकदम सिंपल से बात है, ध्यान में रखने का। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई शर्त, ठीक है भाई, किसके लिए शर्त, तो जनजातीय घोषित करने के लिए क्या क्या शर्तें है। तो पहला शर्त, इस शर्त देखा था, ध्यान में रखना है, ठीक। शर्त तो पहला शर्त क्या है भैया, कि जो जनजातियां होती है, जनजातीय समुदाय होते हैं, वो हम लोगों जैसे मैदानी इलाकों में निवास नहीं करते। अच्छा जी, तो कहाँ निवास करते, डोंगरी पहाड़ी निवास करते, कहाँ, डोंगरी पहाड़ी में, ठीक है। तो पहले वो लोग दूरस्थ वनांचल, एकदम सुदूर बिहर इलाका में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो पहला शर्त क्या करते हैं, लिख देता हूं भाई, ऐसे में लिखा था तो हमें लिखना है, ठीक है। तो पहली कहा दूरस्थ वनांचल, दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में निवास करते हैं, डोंगरी पहाड़ी पर्वत में निवास करते हैं। दूसरा शर्त क्या है भाई, तो दूसरा शर्त है इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो जनसंख्या का वृद्धि है वो स्थिर है, या तो फिर घट रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, इनकी जो जनसंख्या है वो क्या है भैया, या तो स्थिर हो गई है कि नहीं, या क्या हो रही है, कम हो रही है। तब जाकर के उसको फिर क्या करेंगे, जनजाति घोषित करेंगे। ठीक बात भाई, ऐसे बातें का। तीसरा शर्त क्या है, तो तीसरा शर्त एकदम सिंपल से, कैसे, तो इनका जो है क्या, सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक, ऐसे लिख देता मैं, कहा सामाजिक पिछड़ापन, ठीक। तो सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है, ये लोग पिछड़े हुए हैं, अर्थात जो मैदानी इलाकों में रहने वाले जो जन समुदाय है, जो समाज है, सभ्य जिसको हम लोग कहते हैं सभ्य समाज, उनसे ये लोग क्या है, पृथक है, कटे हुए हैं। कौन, जनजातीय लोग। तीसरा शर्त, चौथा शर्त क्या हो सकता है, तो शैक्षणिक पिछड़ापन, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक है भाई, शैक्षणिक पिछड़ापन। तो ध्यान में रखना क्या, शैक्षणिक पिछड़ापन मतलब जनजातियों में जो शिक्षा का स्तर है, लिटरेसी रेट है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो शैक्षणिक रूप से क्या होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आर्थिक पिछड़ापन, क्या ध्यान में रखेंगे, क्या सूरता रखेंगे, आर्थिक पिछड़ापन है कि नहीं, आर्थिक पिछड़ापन, एला सूरता रखना है, आर्थिक पिछड़ापन ला, कि भैया आर्थिक रूप से बहुत कमजोर रहते है कि नहीं। वो लोग क्या करते हैं, उनका जो आर्थिक आधार है वो हम लोगों जैसे कृषि या व्यापार वगैरह नहीं होता। क्या करते हैं वो लोग, ज्यादातर आज भी जो जनजातियां हैं वो कृषि पूर्व पद्धतियों पर आधारित है। उनका जो जीवन शैली है वो कृषि पूर्व पद्धति पर आधारित है। कृषि पूर्व का है, अरे भैया हम तो कृषि नहीं जान, एक होते कृषि और एक का कृषि के पूर्व। तो कृषि के पूर्व जीवन पद्धति कैसे रही, तो जीवन पद्धति खाना बदोश रही, शिकार करके भोजन करना है कि नहीं, वह जंगल से और वनोपज संग्रहित करना, अही में उखर जीवन का है आधारित है। तेखर से मन का है आर्थिक रूप से पिछड़ापन, उखर आर्थिक रूप से पिछड़ापन लगा रखना है, ध्यान में रखना है। तो 3-4 हमें शर्त बताए हैं, उस शर्त के आधार पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के प्रतिवेदन, राज्यपाल के सिफारिश के आधार पर क्या करते, कोई भी जन समुदाय ला, कोई भी क्षेत्र के जन समुदाय ला जनजाति घोषित करते। ठीक, तो 3-4 ठो काय शर्त है, इला आप लोगों को क्या करना है, सुरता रखना है। कैसे सुरता रखना है, तो भैया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़बो तब तो सुरता रही है कि नहीं। एक बार में कुछ नहीं हो भैया, 4-5 बार पढ़ने लगी तब याद हुई। ठीक, तो पहला क्या है, दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो स्थिर हो चुकी है या कम हो रही है। सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है कि नहीं, आर्थिक पिछड़ापन है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत क्या है, वो लोग गरीब है, मोरे कस गरीब है भाई, कैसे कर है कि नहीं। उसके बाद क्या है,
समाज के मुख्य धारा से पृथक हैं। तो लिख सकते हैं भैया क्या, समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हैं या पृथक हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये 4-5 तो क्या है, शर्त है, कंडीशन है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है, कोई भी जन समुदाय को जनजाति घोषित करता है। तो ये जनजाति जो शब्द है, इसका अर्थ समझ में आया कि भाई हम लोग किसको क्या करेंगे, जनजाति बोलेंगे। अच्छा, जनजाति घोषित करने के लिए सिफारिश कौन करता है, तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होता है, जो महामहिम गवर्नर साहब होते हैं, वो फिर महामहिम राष्ट्रपति जो को प्रतिवेदन देते हैं कि भैया मेरे राज्य में फलाना फलाना इलाका है, इस इलाका में फलाना फलाना जन समुदाय के लोग रहते हैं और ये लोग इन इन शर्तों को पूरा करते हैं, विशेष रूप से कमजोर है, पिछड़े हुए हैं, वनांचल दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, इसलिए उनको क्या किया जाए, तो अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति विचार करता है, उसको लगता है कि नहीं 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 ये सही बोल रहा है राज्यपाल महोदय, तो जब उनको लगता है कि सही बोल रहा है तो घोषित कर देते हैं, और अगर लगता है कि नहीं सही बात नहीं है या शर्तें जो है पूरी नहीं हो रही है तो वो फिर घोषित नहीं करते। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति जी स्वतंत्र है, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते, वो माई बाप है भैया, है ना, संवैधानिक प्रमुख है, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते। ठीक, वो स्वतंत्र है, चाहे तो घोषित करे ना चाहे तो घोषित ना करे। तो ये कुछ शर्तें हैं किसके लिए, जनजाति घोषित करने के लिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर परिभाषा वगैरह संविधान में कहीं नहीं दे है कि नहीं कि इसका कोई परिभाषा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, कुछ शर्तें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। ये है इसका भाई जनजाति, समझ में। अब बात करते हैं अपन लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति। अब भैया भारत की जनजाति पढ़त हन तो छत्तीसगढ़ तो भी भारत में आते का, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति भी कहाँ ही, भारत में ही, है कि नहीं। तो भारतीय संविधान, अब संविधान पढ़े हो जान लो कि अनुच्छेद काला के थे, है ना, अनुसूची काला के थे, भाग काला के थे, तो अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ो भविष्य में, है कि नहीं। तो संविधान में अनुच्छेद 342 है, कौन सा अनुच्छेद, एक चीज ध्यान में रखना क्या आपको, अनुच्छेद, अनुच्छेद इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आर्टिकल, है कि नहीं। मैं अंग्रेजी माध्यम वाले न हो भैया, मैं भत खाऊआ स्कूल में पढ़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आता है इसे मेरे को लगता है, पर पता नहीं सही नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 342 क्या याद में रखना है, अनुच्छेद 342 भारी इंपॉर्टेंट, विकट इंपॉर्टेंट, तुहरो ज्यादा इंपॉर्टेंट है का अनुच्छेद 342 काबर इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी बताया कि जो राज्यपाल महोदय प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को, तो इसी अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है किसी भी जन समुदाय को जनजाति घोषित करते हैं। और फिर एक सूची है, सूची मतलब एक ठोक मान के चलो कोई पेपर है वो लिखा रही थी कि हाँ फलाना फलाना जाति है, का है जनजाति है, ऐसे एक सूची है, अनुसूचित जनजातियों का एक सूची है, लिस्ट है। उस लिस्ट में फिर इसी अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी नई जाति को जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है। तो भारत में जितने भी जनजातियां हैं वो सब किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत लिस्टेड है, अनुसूचित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है किसके तहत, अनुच्छेद 342 के तहत। तो ये भारत के तमाम जनजाति, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, तो मध्य प्रदेश भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, उड़ीसा भी आता है, तो जितने भी राज्य हैं उन सबकी जो जनजातियां हैं वो किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित है, तो वो 342। तो भारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसलिए ध्यान में रखना है अनुच्छेद 342। तो अनुच्छेद 342 ध्यान में रखना, ठीक बात है। इसके बाद एक है अनुसूची, तो अनुसूची अगर आप ध्यान में रख सके तो रख लेना, नहीं रख सके तो कोई बात नहीं, काबर बहुत चीज याद रखने लगते है कि नहीं, 10-12 नंबर याद रखने लगते, तो ये कहां से याद रही, तो आपको ध्यान में रखना है अनुसूची, कारण है भैया अनुसूची सुरता रखना है, अनुसूची ऐसे लिख देता हूं मैं, अनुसूची, एक है अनुसूची 5 और एक है अनुसूची 6, ठीक, इसको बोलते हैं अनुसूची 6, ठीक। तो अनुसूची 5 और 6 का है भैया, तो जैसे जनजाति है तो उधर तो कोई क्षेत्र हो ही ना भाई, तो जैसे जो सामान्य मैदानी इलाका है वहां पर जो प्रशासन है वो, और जो जनजातियों का जो क्षेत्र है वहां पर प्रशासन, ये दोनों पृथक होता है। तो अनुसूची 5 कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या बोले मेहर भैया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम ये रम पीबो कहा, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य ला छोड़ करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य को छोड़ करके भारत में जो शेष राज्य हैं उन पर जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें प्रशासन और प्रबंधन के बारे में कौन कहता है, अनुसूची 5 में उल्लेखित है। अनुसूची 6 में क्या उल्लेखित है, अनुसूची 6 में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य है उनमें जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें प्रशासन और प्रबंधन के बारे में उपबंध करता है कौन,
अनुसूची 6। तो ये अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ध्यान में रखना है। अगर रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं भाई, है कि नहीं, बाद में याद कर लेना। अभी ध्यान में रखना क्या भैया, अनुच्छेद 342 भारी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना ही नहीं। किसको? अनुच्छेद 342। इसी अनुच्छेद के तहत हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं, भारत की जितनी भी जनजातियां हैं, वो सब क्या है? अनुसूचित हैं, लिस्टेड है। ठीक, बन जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में कितनी जनजाति है भाई? एकदम सिंपल से हाँ बना बचपन ले कहना चाहिए, सनातन काल से पढ़ते आ रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में 42 ठोन जनजाति, छत्तीसगढ़ में 42 ठोन जनजाति है कि नहीं। लेकिन अब ऐसे करूं तो दांत नहीं पोर लग गई, काबर ये अब बढ़ गए, अपडेट हो गए, मोरे का सब डेट रहना है। ठीक है भैया, तो ये जो 42 था वो अब हो गया है 43। तो छत्तीसगढ़ में अब कुल कितनी जनजातियां हैं? तो 43 प्रकार की जनजाति समुदाय है। कितनी? ए दे भैया, तो मतलब समझ नहीं है कि नहीं, सुगल लिख देता हूं। तो 43 ए दे 43 प्रकार, 43 प्रकार की जनजातियां समुदाय हैं, जनजातियां समुदाय हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजातियां हैं? छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की। तो 42 को ध्यान में नहीं रखना है, अब ध्यान में रखना है क्या? 43। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की क्या है? जनजातियां समुदाय है। ठीक बात है भाई, छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार के क्या है? जनजातियां समुदाय है। अब ये 42 से 43 कैसे हुई, अपडेट कैसे हुई? तो ये ध्यान में रखना है 4 अगस्त। कब ध्यान में रखना भैया? 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 को एक ठो जनजाति है, एक ठो भारी 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 इंपॉर्टेंट, कहा देखते हो? बिंझिया। कौन सा जनजाति? बिंझिया। ऐसे बिंझिया। तो 4 अगस्त 2023 को बिंझिया जनजाति को भारत सरकार ने क्या किया? अपने राजपत्र में प्रकाशित किया कि छत्तीसगढ़ का क्या है भैया? ये 43वां जनजाति है। समझ में? इसका भारी इंपॉर्टेंट, अभी लेटेस्ट अपडेट है भैया, है कि नहीं? तो इसको आपको ध्यान में रखना, सुरता रखना है कि छत्तीसगढ़ का 43वां जनजाति समुदाय कौन सा है? बिंझिया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में केठन जनजाति समुदाय हो गए, तो छत्तीसगढ़ में 43 जनजाति समुदाय हो गई है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बन जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियां समुदाय है। ये तो होगी जनजाति समुदाय। अभी खैर उपजाति भी है, भारी टेंशन है कि नहीं? 43 प्रकार के जनजाति है, 161 प्रकार के खैर उपजाति है। कितना? 161 क्या है? तो 161 उपजातियां 43 प्रकार के जनजाति समुदाय होकर 161 प्रकार के उपजातियां हैं। अब ये उपजाति का है भैया? हम लोग जाति समझ में नहीं आती, जनजाति समझ में नहीं आती, उपजाति कहां समझ में आई? भारी टेंशन। अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल से बात है भाई। जैसे तेली मरा, अब उदाहरण के लिए मैं कहा हूं भैया चंद्रवंशी कुर्मी, है कि नहीं? अब मैं जैसे चंद्रवंशी लिख देता हूँ, आओ कोनो कुर्मी मन वर्मा लिख देते, आओ कोनो कुर्मी मन कश्यप लिख देते, आओ कोनो कुर्मी मन बघेल लिख देते, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बघेल, वो कुर्मी। तो कुर्मी तो जाति तो एक है ना कुर्मी, लेकिन उपजाति सरनेम अलग अलग लिख दें तो एक का हो गया अलग अलग उपजाति, है कि नहीं? चंद्रवंशी, चंद्राकर, कश्यप, बघेल, तो एक का हो गया उपजाति। उसने जाति के ठो है 43 प्रकार के, और उपजाति के ठो है 161 प्रकार के का है? उपजाति है। तो एला ध्यान में रखना है, काला ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजाति? 43। 1 2 3 10 बार याद करना। कहा छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजाति, उपजाति के ठो है 161 प्रकार के का है? उपजाति है। तो 43 प्रकार के जनजाति और 161 प्रकार के उखर उपजाति ला का करना है? एकदम अच्छा से सुरता रखना है। ठीक है भैया, एकदम अच्छा से सोच बा याद रखना है। कहा 43 प्रकार के जनजाति, 161 प्रकार के उखर उपजाति। अब ये जो हमारे जो 43 प्रकार के जनजाति छत्तीसगढ़ के एकर उल्लेख कामा है, तो एकर उल्लेख हमला मिलते भैया का मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 का। कौन सा ध्यान में रखना है भैया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, ऐसे पुनर्गठन ऐसे याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा डेट रही से? 2000। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये जो अधिनियम है, इसी अधिनियम में छत्तीसगढ़ की जो तमाम प्रकार की जनजातियां हैं ओखर उल्लेख हमको मिलता है। ऐसे ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी? ठीक है, आगे बढ़े। तो कहा का पढ़े एक बार हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। अब मैं देखे भैया रिवाइज नहीं कर, रटना है यही में डाउनलोड करना है, पूरा यही में डाउनलोड करना है। कामा बुद्धि में काफी पुस्तक में तो कत को लिखा है, पढ़सन का नहीं पढ़न हम जाना था, दुनिया भर के काम है मतलब,
है कि नहीं। तो क्या करना है, आई में डाउनलोड करना है, में कैसे डाउनलोड करना है मैं बोला था, और साथ साथ बोलना है, उनमें बैठ के मोबाइल के ऊपर क्वांटम बैठ के भैया क्या करना है, ऐसे कथा बरोबर नहीं सुनना है, ठीक है, क्या करना है, बोलना है, जैसे जैसे मैं बोला था उसमें बोलना है। जब हम बोलथन तो का होते कोई भी चीज बहुत आसानी से याद हो जाते। तो बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, क्या बोलना है भैया। सबसे पहले तो हम जनजाति पढ़े, जनजाति काला कहते, तो कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा परिभाषा नहीं है, का शर्त है, शर्त का आधार में हम जनजाति घोषित कर सकते हैं, हम मतलब मैं नहीं घोषित कर भैया, महामहिम राष्ट्रपति जी घोषित करते, ठीक है। तो का आधार में कर सकते हैं कि भाई दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में निवास करते हैं, जनसंख्या उनकी स्थिर है या कम हो गई है, ठीक है, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है कि नहीं, आर्थिक पिछड़ापन, और समाज के मुख्य धारा से पृथक है। इन तमाम प्रकार के आधार पर किसी भी जन समुदाय को राष्ट्रपति क्या करता है, जनजाति घोषित करता है कि नहीं। सूरता रही कि नहीं, रखना पड़ेगा, सूरता रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े कि अनुच्छेद 342, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जनजाति को क्या करता है, या किसी भी जो समुदाय है, जन समुदाय है, उसको जनजाति घोषित करता है, ठीक है। एहुल पढ़े। ओकर बाद अनुसूची 5 और 6 बताएं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य को छोड़ करके शेष जितना भी राज्य है भारत में, वहां के जनजाति क्षेत्र में जो प्रशासन है उखर बारे में हमला अनुसूची 5 में उल्लेख है। अनुसूची 6 का है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां के प्रशासन के बारे में उल्लेख काम है अनुसूची 6 में, ये ध्यान में रखना है। ओखर बताया भैया छत्तीसगढ़, अब यहाँ से हम छत्तीसगढ़ शुरू करें, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में क्या बताया, छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के प्रकार के जनजाति है। तो पहले हमन अपन दाई दादा जमाना में, आज बबक जमाना में का पढ़ते रहे 42, अब अपडेट हो गए, मोरे का अपडेट हो जाओ। अब जो है 4 अगस्त 2023 को भारत सरकार ने अपने राजपत्र में प्रकाशित किया कि बिंझिया जो है छत्तीसगढ़ की नवीनतम जनजाति। तो एक नया क्वेश्चन बन गया, छत्तीसगढ़ की नवीनतम जनजाति कौन सा, बिंझिया, अर्थात छत्तीसगढ़ के 43वां नंबर के जनजाति कौन, बिंझिया। दे बिंझिया जी, बिंझिया ध्यान रखना है। तो बिंझिया है, और छत्तीसगढ़ में कुल मिला के जनजाति हो गए, तो 3 के बाद आते 4, ऐसे याद रखना है। तो कुल मिलाकर के 43 प्रकार के जनजाति। उपजाति के ठन है, तो उपजाति 161 है, 43 प्रकार के जनजाति उखर 161 प्रकार के का है, उपजाति है। अत का मैं बताया भैया, ये ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है उखर उल्लेख काम है, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 एमा का है, छत्तीसगढ़ की जितना भी जनजाति है उखर सबके उल्लेख हमला देखेला मिलते, ठीक है। बन जाई, अब आगे बढ़थन, ठीक है। अब थोड़ा हमन भारत और छत्तीसगढ़ के थोड़ा कंपैरिजन अध्ययन करते हैं, ताकि थोड़ा समझ में आई हमला कि छत्तीसगढ़ की जनजाति की वास्तविक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो भारत और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन। अब अध्ययन क्या भैया, उसको याद करना है, कैसे याद करना है मैं बताऊंगा, तुरंत याद, मोला याद होगा तू मन हो जाए भाई, मोले ज्यादा बुद्धिमान है तू, मैं जानत हूँ, है कि नहीं। जब तुम दूधी 4 झन के नंबर याद हो जाते, है कि नहीं, और सेव भी नहीं करना है, काबर पकड़ा जाऊं भारी दिक्कत, तो दूधी 3 झन के नंबर याद हो जाते, तो ये तो फिर बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसानी से याद हो जाए। तो अभी याद करथन, क्या याद करथन भाई, कि भारत और छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है उखर तुलनात्मक अध्ययन, ठीक। तो शुरू करथन, सबसे पहली मैं बताता हूं ऐसे, ये है का भारत की जनजातियां, भारत की जनजातियां, इधर लिखते हैं क्या, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, है ना। अब इसको याद करना है, कैसनो करके याद करना है, चाहे पेट पीरा है, माथा पीरा है, कोटा लादा पीरा है, कुछ पीरा है, कैसनो करके याद करना है भैया, है कि नहीं। अब याद कैसे करना है, एक बार 2 बार मोर साथ बोलना है, जांगर चुट्टे नहीं करना है, वो पीछू में बैठ के जांगर चुट्टे करूँ तो दांत निपोरे लो बात है भाई, दांत अगर निपोरना है पेपर में जाके मोला पढ़ाया रही सर मैं नहीं पढ़े, वो समय में थोड़ा मोबाइल देखते रहे, इंस्टा देखते रहे, ऐसे हम काम बुता नहीं हुए, ठीक है। तो खर में थोड़ा क्या करे लगी, मेहनत करे लगी, जांगर ला खपाए लगी, और जांगर कैसे खपी तू मन बोलो, जो मैं बोलूंगा उसको क्या करना है, दोहराना है, तब याद होगा। पहले देखते हैं क्या अपन लोग भारत की जनजाति, तो एक बारे में सबसे पहले क्या बताएं भैया, प्रावधान, कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद है जिनमें भारत की जनजाति मन के प्रावधान है। तो एकदम सिंपल से बात है, बताए नहीं बताए भाई, अभी जस्ट तुरंत बता रहे हो, कौन सा, तो 342 क्या, अनुच्छेद नंबर 342, एमा का है भाई, भारत के तमाम जनजातियों के बारे में उल्लेख है, ऐसे का, हाँ ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में कहाँ उल्लेख है, अरे भैया छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है का, नहीं है। तो जब भारत की जनजाति के उल्लेख 342 में है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति के उल्लेख 342 में हुई है कि नहीं। तो आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद क्या हो कह सकते हैं हम लोग, 342।
तो अनुच्छेद 342 में क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजाति कह लो या भारत की जनजाति कह लो, उनका उल्लेख है। ठीक है, अब देखते हैं कुल कितनी जनजातियां, केठन जनजाति है भारत में। तो अभी वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर के 706 प्रकार की क्या है, जनजातियां हैं। कितने, 706। तो भारत में कितने भाई, 706 प्रकार की जनजातियां। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति है, मैं अभी तुरंत बता रही हूँ, कहा 4 और 3, कुल मिलाकर के 43 प्रकार की का है छत्तीसगढ़ में जनजाति समुदाय है। ठीक है भाई, भारत में 706, छत्तीसगढ़ में है 43, ये 706 में से 43 है कि नहीं। उसके बाद आते हैं क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति, भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति मनमाड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है का विशेष पिछड़ी जनजाति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता, मैं अंग्रेजी भारी जानता हूं। ठीक है, कौन सा, पी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन लोग PVTG, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओ माय गॉड, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, क्या विशेष पिछड़ी जनजाति, या इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्टतः अनुरक्षित जनजाति। जैसे एक आदमी, जैसे वो नाम है का झूलराम, धर्म का के बोला गोलू, छोटू, ऐसे अलग अलग नाम, वैसे खैर एक ही चीज है, बाकी अलग अलग नाम है। जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति, विशिष्टतः अनुरक्षित जनजाति, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष पिछड़ी जनजाति। अभी मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसको कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी अब क्या रखो, इसकी संख्या ध्यान में रखो, कितना है, तो 706 में से 75 जनजाति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये 706 में से 75 जनजाति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति। अंग्रेजी नहीं समझ में आएगा, मजा ना तो तुम नहीं है, हिंदी बता, हिंदी में लिख, हिंदी में क्या, विशेष पिछड़ी जनजाति। ओ माय गॉड, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो 706 जनजाति में से 75 जनजाति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये तो हो गया भारत के बाद। अच्छा, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो 43 जनजाति है, ओमा के 5 ठोक जनजाति के ठन भैया, 5 ठो जनजाति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया है। कितनी जनजाति, 5, क्या है भैया, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो 5 जनजाति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है 43 में से, जिसको किसने घोषित किया, केंद्र सरकार ने। अच्छा, तो जब केंद्र सरकार घोषित करे थे, हमारी सरकार पीछे रही का, नहीं रहे दादा, हमारी सरकार आगू है। हमारी सरकार अर्थात राज्य सरकार 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। इसलिए विशेष पिछड़ी जनजाति 5 केंद्र सरकार और 2 राज्य सरकार, कुल मिलाकर के हो जाता है 7। कितना, 5 2 7, ऐसे। तो 5 + 2 7, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार ने घोषित किया, 2 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन घोषित किया, राज्य सरकार घोषित किया, ऐसे मिलाकर 7 ठोक, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के 7 जनजाति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में। समझ में। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, ये विशेष पिछड़ी जनजाति बता दिया मैं। अब इसने किसको विशेष पिछड़ी जनजाति बोलते हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगा। एक आयोग था, ढेबर आयोग 1973 में, उसने कहा कि भैया जो जनजाति है उसमें भी कुछ जनजाति ऐसे जो बहुत पिछड़े, बहुत पिछड़े, सब दृष्टिकोण से, सामाजिक आर्थिक सब दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े, जनजाति में भी पिछड़े, उसको क्या करेंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करेंगे। ऐसे 1973 में कॉन्सेप्ट आ रही, एक बारे में विस्तार से अध्ययन करो, विस्तार से चर्चा करो। अभी हड़बड़ाई जरूरत नहीं है, अभी क्या करना है, अभी सोच बाय, मैं जो बोला थोड़ा याद करना है। ठीक, अभी सोच बाय याद करना है। क्या याद करना है, भारत में कुल मिलाकर के 706 जनजाति है, उनमें से 75 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के जनजाति 43 जनजाति, उनमें के 5 ठो केंद्र सरकार और 2 ठो राज्य सरकार, कुल मिलाकर के 7 ठो जो जनजाति है वह विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित है। एला सुरता रखना है, सुरता रही कि नहीं रही, अब आगू बढ़थन। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद इखर जनसंख्या है कि नहीं, कितना जनसंख्या है। तो जो भारत की कुल जनसंख्या है वो विशेष पिछड़ी या कह सकते हैं कि जनजातियों का जो, अभी सिर्फ जनजाति देखते हैं, केवल जनजातियों का जो जनसंख्या है वो कितना है भारत में, 10.42 करोड़, अरे 10.42 करोड़ ये जनसंख्या है आखिर जनजाति के। तो भारत में कुल मिलाकर के जनजातियों का कुल संख्या कितना है, 10.42 करोड़, अर्थात 10 करोड़ 42 लाख जनजाति व्यक्ति हैं कहां, भारत में, है कि नहीं।
अच्छा, भारत में 10.42 करोड़ क्या है जनजाति है। तो ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसे अगर पूछ दीजिए दांत नहीं फोड़ना है, काबर बता देना है, तुरंत फट्टे बताना है का 8.6%। तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या क्या है, तो जनजाति है, ट्राइबल्स हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, अब जनसंख्या भैया 2011 में जनगणना हुआ था, अब उसके बाद फिर 10 साल में होता है, तो 2011 10 21 में होना चाहिए, नहीं हुआ कोरोना के चलते, अभी तक नहीं हुआ, जब नया होगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल पढ़ना है अपने को 2011 जनगणना। तो जब 2011 जनगणना पढ़ना है तो 2011 जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या जो है जनजाति है, तो पहली जानल पढ़ी छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या कितना है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है भैया, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भी बताता हूं का, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है कितना, 2,55,45,198 जन आदमी है छत्तीसगढ़ में, ऐसे 2011 के हिसाब से। अभी तो हर 3-3.5 करोड़ हो गई हुई छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, लेकिन 2011 ला हमला इंपॉर्टेंट है भैया, जनगणना हो रही है, तो याद रखना है 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में टोटल जनसंख्या कितना है, अभी बता हम कितना, 2,55,00,000, ऐसे नहीं समझ आएगा तुम, 2,55,45,198 व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना के आधार पर। अब इसमें से कुल जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की कुल जनजातियों की जनसंख्या कितनी है भैया, तो ये है 78.22 लाख। अच्छा, क्या समझ आई, मतलब 78,22,000 जनजाति का है छत्तीसगढ़ में निवासरत है। ठीक है, 2011 के हिसाब से। अब छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है जनजातियों का जनसंख्या है, तो वो है 30.62%। कितना, 30.62% जनसंख्या, अर्थात छत्तीसगढ़ में जितना भी लोग रहते हैं 100% लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ के 100% जो जनसंख्या है उसमें कितना प्रतिशत जनजाति निवास करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको सुरता रखना है, सोच बाय सुरता रखना है, 30.62%। बनी कि नहीं बनी, 30.62% जनजातियां जो छत्तीसगढ़ में निवासरत है। हाँ जी, ठीक बात कहा था। उनकी जनसंख्या कितना है, तो 78.22, वैसे तो 22 नहीं पढ़ते हैं, दशमलव बाद एक एक संख्या करके पढ़ते हैं, हमको जो सुविधा ऐसने पढ़बो काबर हमर मन काय कर ले है कि नहीं, तो 78.22 लाख लोग क्या है छत्तीसगढ़ में जनजातियां हैं। तो ये डेटा बिकट इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 कई बार पूछे भैया पेपर में, है कि नहीं, तो भारी इंपॉर्टेंट है, आपको कैसनो करके इसको सुरता रखना पड़ेगा, और कैसनो करके क्या भाई मोर संग आप पढ़ो सब याद हो जाए। क्लासेस में विच्चन तुम्हारे ब्रेन में डाउनलोड करूं अभी चेन, ठीक है, अगर ब्रेन के होल कम हुई छेदा बढ़ा लो, अभी उसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, कैसे डाउनलोड करते हैं मेरे साथ बोलो, ठीक है मेरे साथ बोलो, क्या भारत के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या है, तो छत्तीसगढ़ और भारत की जनजातियों का उल्लेख है। ठीक बात है, ये समझ में आई। भारत में कितने प्रकार की जनजाति है, 706, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति, 43 प्रकार के। ठीक है, के प्रकार की जनजाति जो है, विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में 75, विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में 75, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित 5 और राज्य सरकार के द्वारा घोषित 2, कुल मिलाकर के 7 जो है क्या है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक बात है, ये होगी। ओखर बात क्या बताया भैया कि जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 10.42 करोड़ क्या है जनजाति है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 78.22 लाख लोग क्या है जनजाति है। ठीक बात है, भारत की कुल जनसंख्या का के परसेंट जनजाति है, तो 8.6%, के परसेंट 8.6%, ऐसे बताएं। ओखर बाद छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या के 30.62% क्या है छत्तीसगढ़ में जनजातियां हैं, ऐसे बताएं हम। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको सुरता रखना है, मेरे साथ आप दोहराते जाओ, बोलते जाओ, जेगा बोलू याद हो जाए, 2 3 10 बार बोलो, याद सब आ रहे बिच्चन याद हो जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते है ना, तो हम परसेंट देख लें भैया, इधर जनसंख्या देख लें, है कि नहीं। अब थोड़े एक राज्य देख लेते हैं, जैसे कि भारत के कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करता है, ऐसे पूछी तो बता देबो का, बतायल पर ही काबर मैं बताया तो मन बता दू, है नहीं। तो भारत में कुल मिलाकर के जो सबसे ज्यादा जनजाति निवास करते हैं राज्य कौन है, तो पहला नंबर माथिक नंबर आखर मध्य प्रदेश के, आखर भैया मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्या बोला मैं, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश में है।
दूसरे नंबर पर अगर देखें तो महाराष्ट्र है, क्या है भैया, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे है ओडिशा, कौन सा, ओडिशा, ठीक, तीसरे नंबर पे ओडिशा है। छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर माथे, छत्तीसगढ़ 7वां नंबर माथे, 7th नंबर माथे का तौर सीजी जनसंख्या के मामला में। तो सबसे ज्यादा जनजाति कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में, ओखर बाद महाराष्ट्र में, ओखर बाद उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ का नंबर 7वां। ये जनसंख्या होगी। अब परसेंट के दृष्टिकोण से देख दो तो कौन सा राज्य है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो जनजातियों का प्रतिशत है वो किस राज्य में है, तो वो है कौन सा आपका, मिजोरम। ये फिर आगे रम, मिजोरम है कि नहीं, तो मिजोरम सबसे ज्यादा। ओखर बाद है नागालैंड, नागालैंड, और नागालैंड के बाद कौन सा राज्य है, मेघालय। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये सब के सब का पूर्वोत्तर राज्य है। एकदम सिंपल, एक बार मैथ देखो समझ में आ जाए, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम के ऊपर में तो मणिपुर, और ऊपर में नागालैंड, और ऊपर में अरुणाचल, और ऐसे असम के बाखा में डेरी हाट डर है का तो मेघालय, मेघालय है कि नहीं। तो मिजोरम, मिजोरम के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मेघालय। ये हो गए प्रतिशत के दृष्टिकोण से। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, ओखर बाद महाराष्ट्र, ओखर बाद ओडिशा, ठीक। ये तो होगी भारत के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ देखना है अपन, छत्तीसगढ़ संदर्भ में याद कर पढ़ी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखो तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जनजाति किस जिला में निवास करता है कि नहीं। तो हर बार छत्तीसगढ़ की जिला याद रहना चाहिए, कौन जिला कौन में रहे। तो आज से ही मैं भूगोल शुरू करने वाला हूँ। एक बार भूगोल की क्लास हुई तो भूगोल में हम बहुत विस्तार से छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़बो, और मैप बनाया जिला सब तुरंत एकदम हिच में डाउनलोड सब याद करवा दूं मैं, टेंशन नहीं लेना है। मोर संग सब याद हुई, याद होल पर ही पुस्तक ला याद होल पर ही हम याद करबो, ठीक है। तो अभी देखिए का भैया, छत्तीसगढ़ में जिला के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कौन से जिला में सबसे ज्यादा का है जनजाति है कि नहीं। तो देखते तो सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ है, जसपुर में है। कहाँ है, जसपुर में सबसे ज्यादा जनजाति निवासी, जनसंख्या के आधार में सब कन्वर्टेड है, कन्वर्ट हो गए ज्यादातर तो जनजाति में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो पहले देखें कहां पर लोग, जसपुर। दूसरा जसपुर के बाद आते बस्तर, कौन सा, बस्तर। और बस्तर के बाद है रायगढ़। ये भाई इसे ध्यान में रखना है, रायगढ़, रायपड़ नहीं कर देना है, रायगढ़। तो सबसे ज्यादा जनजाति जसपुर में है। जसपुर के बाद बस्तर, बस्तर के बाद रायगढ़। जसपुर मने ऊपर, बस्तर मने नीचे, रायगढ़ मने बीच में। सबसे ज्यादा जनजाति ऊपर, ओखर बाद नीचे, ओखर बाद बीच में। जनसंख्या पूछी, देखो जनजाति की जनसंख्या पूछी, एकदम सिंपल, ऊपर नीचे बीच में। सबसे ज्यादा जसपुर, ओखर बाद बस्तर, ओखर बाद रायगढ़, ये जनसंख्या होगी। लेकिन अगर पूछी प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जनजाति कौन सा जिला में है, तो एकदम सिंपल, दे में लिख देता हूं, देखना है, ठीक है। ये में लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं मैं, प्रतिशत के दृष्टिकोण से। कौन से दृष्टिकोण से, प्रतिशत, ऐसे परसेंट जी, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जनजाति छत्तीसगढ़ कौन से जिला में, सुकमा। एकदम याद रखने का, सुकमा, भारी इंपॉर्टेंट भैया, है कि नहीं, सुकमा है नहीं, सुकमा। यह हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आते रहे, कौन, कवासी लखमा। इधर सुकमा पढ़े रहे, कवासी लखमा बेचारा फंस गए, है कि नहीं, अभी फंस गए, सीबीआई जांच होते, शराब घोटाला, बिकर दारू बेचे, ऐसे ऊपर आरोप लगे, ठीक है। तो सुकमा ध्यान में रखना है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जनजाति जो है किस जिला में निवास करता है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सुकमा के बाद बीजापुर, कौन सा, सुकमा के बाद याद रखना है बीजापुर के बाद याद रख लेना है का, नारायणपुर, ठीक भैया, नारायणपुर। तो पहले नंबर में सुकमा है, दूसरा नंबर में बीजापुर है, और तीसरा नंबर में कहा है नारायणपुर। एकदम सिंपल सी बात है, नीचे सबसे नीचे सुकमा, सबसे नीचे में कहा सुकमा के ऊपर में बीजापुर के ऊपर में नारायणपुर। तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ऐसे में याद हो ही, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर हम लोग सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशत के दृष्टिकोण से सुकमा में है, सुकमा के बाद कहा है, बीजापुर में है, अब बीजापुर के बाद कहा है, नारायणपुर में है। ये ध्यान में रखना है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बनी, ठीक, बनी नहीं भैया, बनने पर ही, ठीक है। तो अब देखते हैं एक बार अच्छे से रिवाइज करथन और याद करथन भैया ना, याद करना पड़ेगा। का बताया भारत और छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन। अब थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन में का बताया भैया, सबसे पहले बताया कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जनजाति मन के उल्लेख है, तो है 342। चाहे वो भारत के पूछे, चाहे छत्तीसगढ़ के पूछे, मध्य प्रदेश के पूछे, उड़ीसा के पूछे, कहूं पूछे, का बताना है, अनुच्छेद 342। तो अनुच्छेद 342 बताना है।
ठीक बात है भाई, अनुच्छेद 342 बता देंगे। ओखर बाद का पता है भारत में कितने प्रकार की जनजाति है? 706। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति है? 43 प्रकार के प्रकार के 43। अच्छा, वो 706 में के प्रकार की जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है? 75। छत्तीसगढ़ में 5 ठो केंद्र सरकार और 2 ठो राज्य सरकार, इला ध्यान में रखना है। ठीक बात है। भारत की कुल जनसंख्या के कितना जो जनसंख्या है वो जनजाति है, तो वो कितना है भैया? तो 10.42 करोड़ क्या है? जनजाति है भारत में। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%। वहीं अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या बताएं 2,55,45,158। अरे सब भाड़ में जाए, 2,55,00,000 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। अब ओमा से जनजाति कत का है 78.22 लाख, ये जनजाति है। अर्थात छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% के परसेंट 30.62% क्या है? छत्तीसगढ़ में जनजातियां हैं। इला बताया हूं, बिल्कुल इला ध्यान में रखना है। ओखर में बताया कि भैया भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामला में कौन सा राज्य में जनजाति है? तो सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य बताया? महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश बगल में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हमारे बगल में आ जाते उड़ीसा, हमारे जौनी हाट उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है? 7वां जनसंख्या में। दृष्टिकोण जनसंख्या होगी। ओखर बाद प्रतिशत बताएं भैया, तो एकदम सिंपल सी बात है। प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में है? पूर्वोत्तर राज्य में। किस राज्य में है? पूर्वोत्तर राज्य, ध्यान में रखना। पूर्वोत्तर राज्य में अगर स्पेसिफिक राज्य का नाम पूछे तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा? मिजोरम, ओखर बाद नागालैंड, ओखर बाद मेघालय। ठीक। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ किस जिला में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करता है, तब क्या करना है? तब दांत नहीं फोड़ना है, क्या करना है? बताना है, उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है? सबसे ज्यादा जनजाति की जनसंख्या जो है वो जसपुर में है, उसके बाद बस्तर में है, उसके बाद रायगढ़ में है। तो पहले नंबर पे जसपुर, दूसरा में बस्तर, तीसरा में रायगढ़। ऐसे बताना है। याद रही कि नहीं रही? याद रखेल पढ़ी भैया, नहीं है याद तो याद रखेल पढ़ी। ठीक है, काका तो बताए ऊपर, फिर नीचे, फिर बीच में। सबसे ज्यादा जसपुर, ओखर बाद बस्तर, ओखर बाद का रायगढ़। बनी नहीं बनी? ओखर बाद मैं बताया का प्रतिशत, ये तो होगी जनसंख्या। ओखर बाद बताया प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखो तो छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करते? तो सबसे ज्यादा जनजाति निवास करते सुकमा, ओखर ऊपर में बीजापुर, ओखर ऊपर में नारायणपुर। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक। अच्छा, कभी कभी पूछ लेते जनजाति, कौन सा जनजाति जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है? कौन सा जनजाति के सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो एकदम सिंपल 2 मिनट में ऐसे बनी। कैसे? देखो, अगर भारत में पूछा थे कि कौन सा जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो ध्यान में रखना है 3 ठोकन। पहला का भील, सबसे ज्यादा जनसंख्या काखर है भील के। दूसरा नंबर में है काखर, भील के बाद काखर है भैया, तो भील के बाद है कातोर गोंड, का है भील के बाद गोंड। और तीसरा नंबर में है कातोर संथाल। ये दे संथाल जी, संथाल। ये सब हमारे पूर्वोत्तर जो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इतनी बार मिलते संथाल। भील तो राजस्थान में मिलते है कि नहीं? ओखर अलावा तो गुजरात में मिलते, महाराष्ट्र में मिलते, मध्य प्रदेश में मिलते। तो ये सब जानते हैं। गोड़ तो बहुत फेमस है नहीं? गोड़ के बाद छोड़, ऐसे वाले बात है। तो भील के बाद गोड़ के बाद संथाल। ये 3 जनजाति का है भारत में। पहले नंबर में भील, दूसरे नंबर में गोड़, तीसरे नंबर में संथाल। ये जनसंख्या होगी। वहीं अगर पूछी कि छत्तीसगढ़ में बताओ भैया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में एकदम सिंपल बता सकते हैं। पहला नंबर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो गोंड के। काखर है? गोंड है कि नहीं? गोंड के बाद छोड़, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या काखर है? गोंड मन के है भाई। गोंड के बाद दूसरा नंबर में कंवर जनजाति। कौन सा जनजाति? कंवर। ये देख, कंवर जनजाति है कि नहीं? कंवर जनजाति जानता है? संत गहिरा गुरु, सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम है ना, संत गहिरा गुरु। यही कंवर जनजाति के रही, संत गहिरा गुरु। ठीक है। ओखर बाद गोंड मन के, कंवर मन के, और तीसरा में उरांव। कौन सा? उरांव। ये सरगुजा वाले उरांव जी, सरहुल तिहार वाला उरांव। तो ये तीसरा नंबर में है उरांव। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? पहले नंबर में गोंड, दूसरा नंबर में कंवर, और तीसरा नंबर में है का उरांव जनजाति। बनी कि नहीं बनी? तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लो। ओखर बाद मैथ के स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं होना चाहिए। पूरा हिच में अभिचन बुद्धि में डाउनलोड कर लो इसको। दोबारा फिर कहीं कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक बार रिवाइज करना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। तो अब इसको एक बार अच्छे से एक बार का कर समझ तुम रटवात हूं। मोर संग बोलो। हाँ, ऐसे काम नहीं चले भैया, जांगर चुट्टा नहीं करना है। मोर साथ बोलो मोर साथ बोलो। का कि भैया कौन से अनुच्छेद में जनजाति मन के उल्लेख है? 342। भारत में केठन? 706। छत्तीसगढ़ में 43। विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में 75। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के 5, राज्य सरकार के 2, ऐसे बनना चाहिए। ठीक है। ओखर बाद का बता रहे हैं? ओखर बता रहे हैं कि जनजाति मन की जनसंख्या कितना है भारत में? 10.42 करोड़। छत्तीसगढ़ में 78,22,000 है कि नहीं? 78.22 मतलब 78,22,000।
छत्तीसगढ़ भारत की कुल जनसंख्या का % जनजाति है 8.6%। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का % जनजाति है 30.62%। 30.62%। बनी कि नहीं बनी? सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनजाति मन की जनसंख्या कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। अच्छा जी, ठीक है। सबसे ज्यादा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ किस जिला में है? तो सबसे ज्यादा जसपुर में है, दूसरे नंबर पे बस्तर और तीसरे नंबर पे रायगढ़। ये बताया। वहीं अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से बोली तो सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ है? मिजोरम में है। मिजोरम के बाद कहाँ है भैया? तो मिजोरम के बाद नागालैंड में है, और नागालैंड के बाद मेघालय में है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में पूछी कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जनजाति किस जिला में निवास करता है, तो बाहरी सिंपल एकदम बता, सीधा नीचे जाना है का? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। सुकमा पहला नंबर, दूसरा बीजापुर, तीसरा नारायणपुर में प्रतिशत के दृष्टिकोण से कहा है? जनजाति है। बनी कि नहीं बनी? वहीं अगर पूछा थे कि किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारत में, तो सबसे ज्यादा है भील, भील के बाद गोंड, गोंड के बाद संथाल। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में बोली कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस जनजाति की जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा गोंड है। गोंड सबसे ज्यादा है, ठीक है। गोंड के बाद तो छोड़, तो भैया गोंड के बाद तो छोड़ना नहीं है बल्कि पकड़ना है। सबसे ज्यादा गोंड है। गोंड के बाद क्या है? तो गोंड के बाद दूसरा नंबर में है कंवर और तीसरा नंबर में है उरांव। बनी कि नहीं बनी? तो ये तमाम फैक्टर ध्यान में रखना है जनजाति मन के, ठीक। एक बात अब पढ़बो कि भैया छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है उखर निवास स्थान कहाँ कहाँ है, उखर जो प्राकृतिक रूप से निवास के जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा इलाका में, इला पढ़ना बहुत जरूरी है। और इला पढ़बो हमन मैपिंग करके, मैप के आधार में पढ़बो। और जो मैप रहते ना वो इमेजिनेशन अच्छा होते और बहुत लंबा लॉन्ग टाइम के लिए क्या होते, ब्रेन में बुद्धि माथा में से घुसरे रहते बहुत टाइम तक। और अगर याद करना है तो मैप से ही पढ़ना है। तो कल से हम लोग मस्त मैप से पढ़ेंगे। और मैप में क्या पढ़ेंगे? तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनका निवास स्थल है कि नहीं। जैसे बैगा है तो कति बार मिलते भैया छत्तीसगढ़ में बैगा। अब उस्माड़िया कहाँ है? अब उस्माड़िया ऊपर में है, दक्षिण में है कि मध्य क्षेत्र में रहते है नहीं। तो कमार कहाँ रहते, तो कंडा कहाँ रहते है कि नहीं। ओकर बाद बिंजवार कहाँ रहते, कंवर कहाँ रहते, उरांव कहाँ रहते है कि नहीं, पंडो कहाँ रहते, भुंजिया कहाँ रहते, मुड़िया कहाँ रहते, मारिया कहाँ रहते, दंडावी मारिया कहाँ रहते, दोरला कहाँ रहते है कि नहीं, कोरकू कहाँ रहते, उरांव कहाँ रहते, भुंजिया कहाँ रहते, पंडो कहाँ रहते। तो ये तमाम प्रकार के जो जनजाति है उखर निवास स्थल बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से 2-3 मिनट में मैं याद करवा दूं, एकदम मोर गारंटी है 2-3 मिनट में, ठीक। तो ये कल देखो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।